श्रीनगर, जहां पर मौजूद है एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय, जिसके 2 परिसरों को जोड़ने और साथ ही लोगों को यातायात का बेहतर साधन उपलब्ध कराने के लिए अलकनंदा नदी पर निर्माण किया जा रहा था चौरास मोटर पुल का, जो 25 मार्च को एकाएक ढह गया। साथ ही थम गई काम करने वाले कई मजदूरों की सांसें। राज्य सरकार ने पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। 28 जनवरी 2004 को निर्माण की स्वीकृति के साथ ही चौरास पुल विवादों में घिर गया था। 8 सालों से बन रहे पुल के टूटने की यह तीसरी घटना है। शासन ने लोक निर्माण विभाग की पौड़ी शाखा के साथ ही निर्माणदायी कंपनियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। यह तो था पुल का एक पहलू। अब बात करें क्षतिग्रस्त पुल के दूसरे पहलू की। अलकनंदा नदी में झूलते चौरास मोटर पुल को क्षतिग्रस्त हुए 2 हफ्तों से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन शासन प्रशासन ने अभी तक भी पुल का मलबा हटाना जरूरी नहीं समझा है, जिसके चलते नदी के पानी ने झील का आकार लेना शुरू कर दिया है। गर्मियों में बर्फ पिघलने के साथ ही उसके बाद का बरसात का मौसम श्रीनगर में रहने वाली कई और जिंदगियों को भी मौत के मुहाने पर ला खड़ा कर सकता है, जिसका कारण है टूटे पुल का मलबा, जो नदी के तेज बहाव को रोकने में लगा है। स्थानीय निवासी भी मानते हैं कि अगर शासन प्रशासन मलबा हटाने में ढिलाई बरतता है तो श्रीनगर में रहने वाली कई और जानें मौत के मुंह में समा सकती हैं। हाँ, उसका मलबा हटाने से अभी देखो गर्मी आ गई है, और गर्मी आएगी तो हिमालय में बर्फ़ पिघलेगी तो नदी का जल स्तर बढ़ेगा, और नदी का जल स्तर बढ़ेगा तो यहाँ पे एक लेक झील जैसे बन जाएगी, और झील यदि बन जाएगी तो उसके लिए तटों पे जो लोग बसे हैं कभी भी झील टूटेगी और उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। इसलिए हम तो ये चाहेंगे सरकार से कि इसको अति शीघ्र उस पुल के मलबे को हटाया जाए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। चौरास पुल यहाँ पे टूटा है तो इससे जो है यहाँ की क्षेत्र की जनता को और यहाँ के कॉलेज कैंपस को भी क्षति पहुँची है, क्योंकि अगर ये पुल तैयार हो जाता 2 महीने तो इसके बाद में इसके इस्तेमाल से यहाँ का कैंपस भी अच्छा चलता और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी, प्रोफेसर्स के लिए भी सुविधा हो जाती। पर इस पुल के टूटने से ये काम जो है 10 साल पीछे चला गया है, और इससे यहाँ की क्षेत्र की जनता भी ये सोच के परेशान है कि उनकी एक उम्मीद जो पूरी हो रही थी वो उम्मीद अब जो है काफ़ी समय के लिए। चौरास मोटर पुल के मलबे पर शासन प्रशासन की उपेक्षा यहाँ के निवासियों की धड़कनें बढ़ाने का काम कर रही है। लोक निर्माण विभाग निविदाएं आमंत्रित कर मलबा हटाने की बात कर रहा है, लेकिन शासन स्तर से कोई उचित जवाब न मिलने की वजह से मलबा हटाने की प्रक्रिया में लेट लतीफी हो रही है। विभागीय अधिकारियों की माने तो शासन से हरी झंडी का इंतजार है, जिसके तुरंत बाद ही काम शुरू कर 15 जून से पहले अलकनंदा नदी से मलबा हटाने का काम पूरा कर दिया जाएगा। तो चली रही है, लेकिन मैं अपने स्तर से जो है उच्च अधिकारियों को मैंने बराबर जो है सूचना दे रहा हूँ कि जल स्तर बढ़ने की संभावना है और बढ़ भी सकता है। इसमें जिलाधिकारी पौड़ी ने भी शासन को एक पत्र लिखा है, उसकी प्रतिलिपि हमें भी आई थी। उसी के संदर्भ में मैं पुनः जो है अपने उच्च अधिकारियों को लिखा है कि जल स्तर बढ़ता जा रहा है और भविष्य में कभी भी जो है अप स्ट्रीम में जो हमारी आबादी नदी के किनारे तक है उसको खतरा हो सकता है और जनाक्रोश यहाँ पे बढ़ सकता है। इसके दृष्टिगत इस क्षतिग्रस्त पुल को हटाने की कार्रवाई शीघ्र कर लेनी चाहिए। यदि 15-20 दिन में हमारी औपचारिकताएँ पूर्ण हो जाती हैं, और आजकल तकनीक बड़ी एडवांस है, और जल्दी से जल्दी इसको जो है 15 जून से पहले हम इतना तो काम कर ही लेंगे कि नदी का बहाव न रुके, उस स्ट्रक्चर को, उस वाटरवे की जितनी चौड़ाई है उसको हम खाली। 1 साल में तीसरी बार टूट चुका चौरास पुल अपने निर्माण की स्वीकृति के साथ ही चर्चाओं में रहा है। पहली कमी ड्राइंग डिजाइन में नजर आ रही है। यह तो थी तकनीकी कमी, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरी कमी खुद शासन प्रशासन स्तर पर हो रही है, जिसके चलते अलकनंदा नदी में झील का निर्माण शुरू हो गया है। देखा जाए तो अगर मलबा हटाने की यही रफ्तार शासन प्रशासन ने पकड़ी रही तो वो दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से राज्य सरकार को झील टूटने पर जांच बैठानी पड़ेगी। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।